हेलो मेरे भाई बहनों। अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताइए और आपकी शॉप कब खुली है और आप यहाँ कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स पुर्जे जो है नए भी आप कस्टमर को सेल करते हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं और जो ख़राब है और किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो कंप्यूटर में या लैपटॉप में या उसके अलावा भी आप लोगों को सेवाएं देते हैं। आप लोगों को हमारे व्यूवर्स को पूरी बात बताएं जो आपके पास पहुंच सके और अच्छे से अच्छे तरीके से कि उनका कोई प्रॉब्लम फिर दोबारा ना हो। पता चले कि अभी ले गया बना करके आधा घंटा फिर प्रॉब्लम हो गया तो उसमें शिकायत होती है, दुकान की भी होती है और जो ऑनर है उनकी भी बदनामी होती है कि कैसा बना दिया। और फिर हमारे चैनल के माध्यम से फिर कोई लोग आएंगे तो उनको खास तौर से और उनका ध्यान देना है कि हमारे भाई बहनों को प्रॉब्लम ना हो। तो आप हमारे व्यूवर्स को पूरी बात बताएं। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है। मैं टेक्निकल एमसीए हूँ कंप्यूटर आईटी में, और मेरा एक दुकान है रैंक कंप्यूटेक जो कि मिठनपुरा स्थित ईवी स्टार मार्केट में है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी शॉप है ये। हम लोग आईटी से रिलेटेड कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आपके लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग से रिलेटेड, या आपके घर पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमको कॉल करके बता सकते हैं। 7707002010 इस पर भी आप कॉल करके आप सर्विस ले सकते हैं। तो हम लोग एनुअल मेंटेनेंस, कॉस्ट, कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, इन सब में हम लोग डील करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग लैपटॉप रिपेयरिंग, मदरबोर्ड चिप लेवल पे और सॉफ्टवेयर का, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पे रिपेयरिंग देते हैं। अगर आपको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत होता है या किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ भी आ सकते हैं या आप कॉल करके हमसे सेवाएं ले सकते हैं। हमारे पास आप को बताइए कि कंप्यूटर में कौन कौन पार्ट इम्पोर्टेंट होता है जिसको नहीं छेड़ना चाहिए हल्का सा प्रॉब्लम पर, और ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट है जिसको माने जिसकी एक गलती की वजह से वो कंप्यूटर उड़ भी सकता है। कंप्यूटर मशीन है, उड़ भी सकता है जी जी, या उसमें आग लग सकती है, या खराब हो सकता है, खराब हो जाए, पता सॉफ्टवेयर। चले कि माने पूरा जिसमें जितना भी हमारा इसमें फोटो थे, वीडियो थे, सब के सब डिलीट हो गए। जी तो जी ये पॉइंट की चीजें जी जी, जैसा कि हार्डवेयर से रिलेटेड ये चीज़ हुआ तो अब कई बार होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एक कंप्यूटर चल रहा है और क्या करते हैं लोग कि अपना कंप्यूटर चला रहे हैं, और अभी देखिए कंप्यूटर चला रहे हैं और चलाते चलाते क्या करते हैं लोग बच्चों को दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिस पीसी दिखा रहा है, सॉफ्टवेयर की बात बता रहा हूँ मैं। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे कि आपने दिस पीसी गए और आपको क्या करते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है, ड्राइव होता है, 3 ड्राइव भी हो सकता है, 4 ड्राइव, लेकिन जो मेनली ड्राइव होता है वो सी होता है। सी में हमारा विंडोज होता है। तो आप कई बार सॉफ्टवेयर के चक्कर में सी को छेड़ते हैं या सी में डाटा डालते हैं, ये नहीं डालना चाहिए। सी को हमेशा फ्री रखना चाहिए। सी एक तरह का स्टोरेज है जहां हमारा विंडोज होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं प्रोग्राम फाइल्स है, ये कुछ फाइल्स वगैरह है जो विंडोज से रिलेटेड है, वो यूजर्स है, विंडोज की प्रोग्राम्स हैं। देखेंगे आप यहाँ पे विंडोज खोलेंगे तो आपको विंडोज का कुछ फाइल्स मिलेगा। ये होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, लेकिन आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हमें फोन आता है कि भैया मेरा विंडो करप्ट कर गया, तो हम लोग विंडोज को क्या करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं। तो विंडोज जब इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक पार्टीशन होता है सी, जहां पे ये इंस्टॉल होता है और यहीं से विंडो सारी चलती है। तो आप सारी चीज छेड़छाड़ करें, कहीं पे भी जाएंगे आप छेड़छाड़ करें, जैसे ये साउंड है, ये इंटरनेट है, यहाँ पे बैटरी देख रहा है, इस तरह से पीसी में आप यहाँ पे करके आप देख सकते हैं कि जो भी आपका आइकन है इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि सी के अंदर, खास करके सी में आपको छेड़छाड़ नहीं करना होता है। अगर आप सी को छेड़ेंगे तो सी के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे और विंडो आपका करप्ट हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया पीसी का, और दूसरा होता है कि अगर आप डेस्कटॉप चलाते हैं, इस तरह का डेस्कटॉप होता है, अगर आप इस डेस्कटॉप को चलाते हैं और आपका अगर बैकअप अच्छा नहीं होता है, कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मेरा जो विंडो करप्ट कर गया, तो इसके लिए हम आपको दिखाएंगे एक, यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि यहाँ पे ये
यूपीएस होता है हमारा इस तरह का। हाँ, ये एक यूपीएस होता है, यूपीएस होता है, ठीक है। ये हमने खोल के आपको दिखाया है, ये एक यूपीएस होता है जिसमें बैटरी होता है। तो कई बार हमारे पास शिकायत करते हैं लोग कि हमारा विंडो करप्ट कर गया, लोग के पास बैकअप नहीं होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं, इसमें तो बैकअप होता है, लैपटॉप में तो बैकअप होता है, तो आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता है। लेकिन जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये एक सिस्टम होता है जिसमें अनट्रप्ट पावर सप्लाई, यूपीएस जिसको बोलते हैं, अनट्रप्ट पावर सप्लाई। तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को तुरंत लाइन कटने पे वोल्टेज दे देता है। तो इस तरह का जो कंप्यूटर आता है, जो आपके घर में होता है इस तरह का, ये देख रहे हैं, इन सबको चलाने के लिए आपको पावर बैकअप की जरूरत होती है। ये भी एक खास चीज है जो विंडो को आप बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर को करप्ट होने से बचा सकते हैं। तो एक एहतियात ये भी है। दूसरा है कि अगर कंप्यूटर को आप बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रख देता हूं तो फिर मैं आपको बताता हूं। कई बार लोग क्या करते हैं, आप गए अनएक्सपेक्टेड, जैसा कि आपको बता रहा हूं, अनएक्सपेक्टेड क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। ये स्विच है, स्विच को डायरेक्ट बंद कर दिया, या यहाँ भी आप देख रहे होंगे पीसी में भी स्विच होता है, आपने क्या किया, पीसी के स्विच को सीधे बंद कर दिया। कंप्यूटर टीवी की तरह नहीं होता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो चलता है, तो उसका एक प्रॉपर शटडाउन होता है। आप जाके शटडाउन पे क्लिक करके प्रॉपर उसको शटडाउन करें तो इससे काफी टाइम तक आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बचा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमने क्या करा, प्लग खींच दिया, तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर का रैम उड़ सकता है। रैम एक छोटा मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होता है, आपका खराब हो सकता है, आपका विंडोज उड़ सकता है, हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। तो तीन चीज आपका खराब हो सकता है, या तो विंडो उड़ जाएगा, या आपका रैम खराब हो सकता है, या हार्ड डिस्क भी खराब हो सकता है। तो ये तीन चीज है, कभी भी आप अनएक्सपेक्टेड शटडाउन ना करें। आप क्या करें, कंप्यूटर को एक प्रॉपर तरीके से, जैसा कि मैं बताऊंगा आपको, अभी बैठिए अब बताता हूं मैं कि यहाँ देखें, जैसे कि मान लीजिए ये सिस्टम मेरा चल रहा है, खास करके बच्चे होते हैं हमारे घर के, उनको नहीं पता होता है कि हमें कैसे करना है। वो क्या करते हैं, स्विच दबा देते हैं या कुछ बटन दबाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, आपको लेफ्ट साइड में जाना है कॉर्नर पे, वहां पे एक छोटा सा ऐसा स्विच का सिग्नल आएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें पावर आएगा, पावर पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, शटडाउन आएगा। ये विंडो 10 है, उसी तरह विंडो 8 भी होता था, लेकिन अब तो मोस्टली विंडो 10 ही होता है। तो उसमें एक शटडाउन एक ऑप्शन होता है जिसमें जाकर के आप शटडाउन को बंद करेंगे। तो जैसे ही आप शटडाउन पे क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर शटडाउनिंग हो रहा है। ये एक तरीका होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को आप तो डायरेक्ट बंद कर देते हैं स्विच या रिमोट से, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे क्या होता है, आप जब प्रॉपर तरीके से आप शटडाउन करेंगे तो आपका कंप्यूटर काफी टाइम तक अच्छा चलेगा, सॉफ्टवेयर भी काफी दिन तक अच्छा रहेगा। उसी तरीके से जब आप शटडाउन हो जाए तो आप स्विच ऑन करके उसको ऑन कर सकते हैं इस तरह से। तो ये एक तरीका होता है आप अपने सेफ्टी लगाने के, सारी चीजें आपका सेफ रहेगा, तरीके से चलेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं है।